अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। मैं डाकू ज़रूर हूँ पर बेगैरत नहीं। एक मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है और फरमाते हैं, मुझे वहाड़ी के एक गांव से बड़ा मोहब्बत भरा ख़त लिखा गया कि मौलाना साहब, हमारे गांव में आज तक सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान नहीं हुआ। हमारा बहुत दिल करता है, आप हमें वक्त इनायत फरमा दें, हम तैयारी कर लेंगे। मैंने मोहब्बत भरे जज्बात देखकर ख़त लिख दिया कि फ़लाँ तारीख को मैं हाजिर हो जाऊंगा। दिए गए वक्त पर मैं फ़कीर ट्रेन पर से उतरकर तांगा पर बैठकर गांव पहुंच गया तो आगे मेज़बानों ने मुझे हदिया पेश करके कहा, मौलाना साहब आप जा सकते हैं, हम बयान नहीं करवाना चाहते। वजह पूछी तो बताया कि हमारे गांव में 90% कादियानी हैं। वो हमें धमकियां देते हैं कि ना तो तुम्हारी इज़्ज़त है, ना माल, न घर बार महफूज रहेंगे अगर सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करवाया तो। मौलाना साहब, हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तादाद में भी कम हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। मैंने लिफाफा वापस कर दिया और कहा, बात तुम्हारी होती या मेरी होती तो वापस चला जाता। बात मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की आ गई है, अब बयान होगा और ज़रूर होगा। वो कहने लगे कि हज़रत आप तो चले जाएंगे, मसला तो हमारे लिए होगा। मैंने कहा, इस गांव के आसपास कोई डंडे वाला यानी बाअसर या गुंडा है? उन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर नूरा डाकू रहता है, पूरा इलाका उससे डरता है। मैंने कहा, चलो मुझे ले चलो नूरे के पास। जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे तो देखकर नूरा बोला, आज खैर है, मौलवी कैवी आ गए ने। मैंने कहा कि बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की आ गई है, तुम कुछ करोगे? मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़ा हुआ और बोला, मैं डाकू ज़रूर हाँ पर बेगैरत नहीं हाँ। वो हमें लेकर चल निकला। मैंने मस्जिद में 3 घंटे बयान किया और नूरा डट कर खड़ा रहा। आखिर में नूरे ने यह कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नूरे से बच नहीं सकेगा। मैं वापस आ गया। कुछ माह बाद मेरे घर पर एक आदमी आया, सर पर मामा, चेहरे पर दाढ़ी, जबान पर दुरूद पाक का विर्द। मैंने पूछा, कौन हो? वो रोकर बोला, मौलाना, मैं नूरा डाकू हूँ। जब उस दिन मैं वापस घर को लौटा, जाकर सो गया। आंख लगी ही थी कि प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए। मेरा माथा चूमा और फरमाया, आज तूने मेरी इज़्ज़त पर पहरा दिया है। मैं और मेरा अल्लाह तुमसे खुश हो गए हैं। अल्लाह ने तेरे पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। मौलाना साहब, उसके बाद मेरी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब तो हर वक्त आंखों से आंसू ही खुश्क नहीं होते। मौलाना साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपकी वजह से तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई, मेरी आखिरत संवर गई है। अगर तो आपकी आंखों को आंसुओं ने गीला कर दिया है तो आपको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुबारक हो।